श्री राम जी की अयोध्या में उनकी स्थापना हो रही है 22 जनवरी को। तो इस प्रभु की कृपा और गुरुदेव के चरणों में नतमस्तक होकर मैं प्रणाम करता हूँ। मैं यहीं से ऑनलाइन दर्शन कराऊंगा सभी को, यहीं से गुरुदेव के आशीर्वाद से जो ये कार्य हुआ है ना जीवन में कभी हो सकता ना आगे होना था। अगर हमारे गुरुदेव नहीं होते तो कुछ भी नहीं होता। हमारी तो हम बीमार हो चुके थे, हर जगह से मैं छोड़ दिया गया था। तो कृपा इस महाराज हनुमान जी गुरुदेव की कृपा से मुझे जीवन दान मिला है। तो ये स्थान जो है जीवन दान स्थान से माना जाता है मेरे। मैं अपने भाव से इसे जीवन स्थान के लिए पैसा नहीं होता था तो लक्कड़ जला के यहाँ पे महाराज की पूजा करता था। तो इनकी कृपा से आज भगवान ने मुझे उस स्थान पे पहुँचाया है। शायद कोई हो ही नहीं सकता। बड़ी दीपावली को हमने खाना खाया था, बीमार थे तो इस स्थान पे हॉस्पिटल छोड़ दिया था हमें। तो इसी स्थान से महाराज हनुमान जी ने हमें बचाया है और अभी तक हम हॉस्पिटल नहीं गए। अगर गुरु यूँ बोलने के सदा सुखी रहे बेटा तो समस्त सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है। तन मन से अगर गुरु को माने, अगर जी नहीं दुनिया के चरणों में जल जाओ आप मत्था टेकते रहो करते रहो। अगर गुरु को नहीं समझ पाए तो कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। और मैंने कोई सिद्धि प्राप्त नहीं की है, सिर्फ गुरुदेव का आशीर्वाद और बालाजी महाराज हनुमान जी का आशीर्वाद से पूरी अयोध्या पूरा जितना भी भगवान का श्री राम जी का दरबार बना है उसका पूरा लाइव दिखाऊंगा। चाहे वो मैं बंदे के हाथ में दिखाऊं, बंदे के आंखों में दिखाऊं, चाहे जमीन में दिखाऊं, चाहे आकाश में दिखाऊं, जहां मेरा दिल बोलेगा वहां बच्चा अपनी माँ से जन्म लेता है उस तरह का पवित्रता इंसान है। मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया। बंदे को मैं दर्शन नहीं करवा सकता। 1000 आदमी हो 5000 आदमी हो तो मैं 1 लाख करवा दूंगा। अब हर बंदा मुझे फोन करेगा कि मुझे दर्शन कराओ तो समय कितना हनुमान के दरबार से बैठकर हम फोन करेंगे कि वहाँ हनुमान जी श्री राम जी को देखो और बात करो उनसे और बात करवाएंगे, पर फोन आना चाहिए अयोध्या से। नमस्कार, खबर खास टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और एक बार फिर हम मौजूद हैं जिला सोलन में। जी हाँ, सतडोल पंचायत के सतडोल गांव में ही हम अभी मौजूद हैं और ठीक मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि प्राचीन हनुमान मंदिर में भी हम हैं। आज की खास बातचीत हमारी रहने वाली है जो हिमाचल से 11 मुखी हनुमान मंदिर से जो पुजारी हैं संत हैं रघुवंशी जी, वो खास तौर पे विशेष तौर पे यहाँ पे आज उपस्थित हैं और आज उन्होंने यहाँ पे जो है हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की है। और आज आपको बता दें कि किसी भी संत को महात्मा को जिस तरह से आप लोग जानते हैं आपको हम उससे भी बेहतर जानकारी देंगे। आज मिलाएंगे आपको उनके गुरुजी से और क्या कुछ इस मंदिर से उनका जुड़ाव है, कब से वो इस मंदिर से जुड़े हैं, हनुमान मंदिर से जुड़े हैं और कब से लोगों की के लिए वो सेवा कर रहे हैं। पूरी बातचीत रहने वाली है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रघुवंशी जी। रघुवंशी जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से आप आज यहाँ हनुमान मंदिर में पहुँचे हुए हैं और हमने सुना है कि आप हर वर्ष यहाँ पे आते हैं, क्या कुछ कहना है आपका? कितनी बार जानना चाहेंगे, कब से आप यहाँ पे आ रहे हैं? जब से हमारा जीवन है तब से हम यहाँ आ रहे हैं। हम 4 वर्ष की आयु से हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने हमारी जान बचाई है। सामने गुरुदेव जी हमारे, हम इनके चरणों में सबसे प्रणाम करते हैं। ठीक है, इनकी बदौलत आज मैं जो भी हूँ तो मैं आज जहाँ भी हूँ गढ़ते हैं हनुमान जी हमारे साथ। तो यही स्थान है हमारा जीवन का एक पहला, जिसने हमारे जीवन स्थान बचाया है। हमारे जीवन को इन्होंने इतना ऊंचा पहुँचा दिया कि हम सोच भी नहीं सकते थे। पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से जो ये कार्य हुआ है ना जीवन में कभी हो सकता ना आगे होना था। अगर हमारे गुरुदेव नहीं होते तो कुछ भी नहीं होता। आज के 4 वर्ष पहले हमारे मतलब कि 4 वर्ष की आयु थी हमारी, तो हम बीमार हो चुके थे, हर जगह से मैं छोड़ दिया गया था। तो कृपा इस महाराज हनुमान जी गुरुदेव की कृपा से मुझे जीवन दान मिला है। तो ये स्थान जो है जीवन दान स्थान से माना जाता है मेरे। मैं अपने भाव से इसे जीवन स्थान मानता हूँ कि मुझे यहाँ से जीवन मिला है। अगर मैं यहाँ नहीं होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। सबसे बड़ी कृपा हनुमान जी की है। 20 किलोमीटर 22 किलोमीटर दूर से मैं पैदल आता था यहाँ पे। मेरे पास कोई किराया नहीं होता था पैदल आना। मुझे इनका आशीर्वाद, गुरुदेव का आशीर्वाद। धूप के लिए पैसा नहीं होता था तो लक्कड़ जला के यहाँ पे महाराज की पूजा करता था। तो इनकी कृपा से आज भगवान ने मुझे उस स्थान पे पहुँचाया है। शायद कोई हो ही नहीं सकता, बहुत बिरला, अगर होगा बिरला। और इनकी कृपा से हम दर्शन करते हैं और करवाते भी हैं। यही एक शक्ति ऐसी है गुरुदेव की। यहाँ से आपने कहा कि आप जब 4 साल की उम्र के थे तो आप यहाँ पे आए और आपके घर वालों ने भी आपको छोड़ दिया था यहाँ पे, क्योंकि 2 वर्ष तक हमने सुना था कि आपने खाना तक कुछ नहीं खाया था यहाँ पे। 2 वर्ष के बाद बड़ी दीपावली को हमने खाना खाया था, बीमार थे तो इस स्थान पे हॉस्पिटल छोड़ दिया था हमें। तो इसी स्थान से महाराज हनुमान जी ने हमें बचाया है और अभी तक हम हॉस्पिटल नहीं गए उस दिन के बाद। ये परम शक्ति यहाँ पे हनुमान जी महाराज की। और इसी स्थान से हमने जो भक्ति सीखी है और इन गुरुदेव के आशीर्वाद चरणों से जो भक्ति पाई है आज हमने, तो इनके चरणों से पाई है, गुरुदेव के आशीर्वाद से।
जिस तरह से महात्मा जी, क्या जिस तरह से जादू टोने की बात होती है और जिस तरह से भूत पिशाचों को जो है हटाने की बात होती है, उन्हें खत्म करने की बात होती है, तो क्या आपने इसमें कभी कोई सिद्धि करी है कि आपको सिर्फ बजरंगबली की ही जो कृपा है? अगर गुरु यूँ बोलने के सदा सुखी रहे बेटा, तो समस्त सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है। तन मन से अगर गुरु को माने, अगर जी नहीं दुनिया के चरणों में जल जाओ, आप मत्था टेकते रहो, करते रहो, अगर गुरु को नहीं समझ पाए तो कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। और मैंने कोई सिद्धि प्राप्त नहीं की है, सिर्फ गुरुदेव का आशीर्वाद और बालाजी महाराज हनुमान जी का आशीर्वाद से मैंने कार्य किया है। कब से जुड़े हैं आप, कब से तपस्या कर रहे हैं और इस मंदिर से कब से जुड़े? लगभग 30-35 साल से तो आप जुड़े ही। मेरे को 35 वर्ष हो गए यहाँ आते। यहाँ कुछ नहीं होता पहले, यहाँ सिर्फ एक महाराज की शिला होती थी, यहाँ पेड़ होता बहुत, उसमें ही 2 तोते बैठते थे, उसी तोतों के साथ ही मुझे हनुमान जी के दर्शन होते थे यहाँ पे। जब भी मैं आता था, मैं अपने गुरुदेव को कभी फ़ोन नहीं किया कि मैं आ रहा हूँ, कभी जीवन में नहीं। सिर्फ महाराज की तार अंदर से जुड़ती थी, मैं तुरंत इनके पास पहुँचता था। बिल्कुल इस सामने हमारे पूज्य गुरुदेव जी है, हम सब सत्य बोलते, कभी झूठ नहीं बोली आज दिन तक हमने कोई बात नहीं। कुछ ऐसी बातें भी आ रही हैं सामने, जिस तरह से 22 तारीख को जो बजरंगबली हैं, अगर उनके परम पूजनीय अगर श्री राम जी कहें तो उनके जो है अयोध्या में जो है स्थापना दिवस भी माना जा रहा है। और भारतवर्ष में बड़े हर्षोल्लास की बात है कि 22 तारीख का पूरे भारतवासियों के लिए बहुत बड़ी बात होगी। इसके ऊपर क्या कहेंगे? क्या रघुवंशी जी जिस तरह से हनुमान जी के दर्शन करवाते हैं, क्या आप श्री राम जी के दर्शन भी करवा सकते हैं यहाँ से? प्रभु हनुमान जी महाराज की कृपा और गुरुदेव की कृपा, मेरे गुरुदेव जी सामने बैठे हैं और साक्षात परमात्मा बैठे हैं। अगर गुरु को परमात्मा समझ लिया तो कोई भी चीज़ नामुमकिन है, सामने नहीं आए और ना दर्शन करवा सके। अगर प्रभु श्री राम जी की अयोध्या में उनकी स्थापना हो रही है 22 जनवरी को, तो इस प्रभु की कृपा और गुरुदेव के चरणों में नतमस्तक होकर मैं प्रणाम करता हूँ। मैं यहीं से ऑनलाइन दर्शन कराऊंगा सभी को, यहीं से। बहुत बड़ी बात कह डाली है और ये बहुत बड़ी बात है पूरे की नहीं, पूरी अयोध्या, पूरा जितना भी भगवान का श्री राम जी का दरबार बना है उसका पूरा लाइव दिखाऊंगा। चाहे वो मैं बंदे के हाथ में दिखाऊं, बंदे के आंखों में दिखाऊं, चाहे जमीन में दिखाऊं, चाहे आकाश में दिखाऊं, जहां मेरा दिल बोलेगा वहां दिखाऊंगा। तो अभी देख सकते हैं भक्तों का तांता यहाँ पे लगा था और आज हमने कोशिश की जाने की, लेकिन कहते हैं ना कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। तो इनके गुरुजी भी हैं जिनके बारे में आज पहली बार आपने शायद बताया है मीडिया के सामने कि आपके कोई गुरुजी भी हैं। गुरु जी भी है, यही भगवान, यही पिता, यही परमेश्वर, जग स्वामी कृपा करो बाल ब्रह्मचारी स्वामी, कि इनके ही कृपा से मैंने बाल ब्रह्मचारी किया। मैंने अभी तक बाल ब्रह्मचारी का पालन किया। बिल्कुल मेरे गुरुदेव सामने, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। जैसे बच्चा अपनी माँ से जन्म लेता है उस तरह का पवित्रता इंसान है मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया आज दिन तक। बहुत बड़ी बात है। और आखिरी में क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से आपने कहा कि आप यहाँ से 35 वर्षों से 40 वर्षों से जुड़े हुए हैं इस मंदिर से, और आज भी आप यहाँ पे आए हैं, तो आप हर साल आते हैं या किस तरह का आपका आना होता है? बीच में अपने हर वर्ष आता हूँ मैं यहाँ पे। गौ सेवा करते हैं, महाराज हनुमान जी को अर्पण करता हूँ, उनकी पूजा पाठ करता हूँ। जैसे मुझसे आती है उस तरह से मैं पूजा पाठ करता हूँ। गुरुदेव के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ उन्हें, और इनका आशीर्वाद लेके पूरे वर्ष मेरा सुखी निकलता है। आपने कहा कि जब आप बच्चे थे, बचपन के आपके रहस्य खोले हैं, तो आप लकड़ी की जलाकर ही पूजा करते थे, तो क्या हनुमान जी खुश हो जाते थे? उस वक्त भी आपको दर्शन होते थे? बोलते अगरबत्ती धूप जलाने से कोई भगवान नहीं आ जाते हैं। मन की भक्ति और गुरु की शक्ति से अगर आप एक लकड़ी भी जलाए हनुमान जी के पास, तो उससे ही हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं। और मैंने स्वयं, मेरे पास पैसा नहीं होता था, 20 किलोमीटर से मैं पैदल आता था। ये महाराज मेरे सामने खड़े हैं और इस टाइम मेरे कान पे खड़े हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी, मैंने यहाँ पे अगरबत्ती नहीं होती, धूप नहीं होता था, मैं लकड़ी तोड़ के यहाँ पे अगरबत्ती साथ जलाता था, लकड़ी तोड़ के। इसी से ही मुझे दर्शन होते थे यहाँ पे हनुमान जी के। ये नहीं है कि मैंने कोई बड़ी साधना करी है, कुछ की। मैं संघर्ष करने वाला इंसान हूँ, मेहनत करता हूँ, काम किया मैंने, और 15 साल से मैं लगातार महाराज की भक्ति में जुड़ा हूँ, जिससे मैं रात दिन भक्ति करता हूँ, रात को भी दिन को भी। इसलिए ही दर्शन होते हैं, ऐसे नहीं होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और हम बात भी करेंगे इनके गुरुजी से भी कि जानेंगे थोड़ा सा। गुरुजी, सबसे पहले अपना नाम परिचय दें अपना। मेरा नाम हरिराम गर्ग है, मैं ग्राम सतरोल का निवासी हूँ। मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता भाई मैं इनका गुरु बन सकता हूँ, ऐसी भक्ति मेरी नहीं है, लेकिन इनका मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद इनका। और मेरी पूरी संगत को एक 22 तारीख का निमंत्रण है, पूरी संगत को यहाँ पे भंडारा करेंगे हम, और राम कलश यहाँ पे उस दिन आएगा, और यहाँ पे से हम सब कुछ, ये मेरे इसके संयोजक है। बोलो आप थोड़ा। ये जो राम जी की प्रतिष्ठा है 22 जनवरी को, उससे पहले 1 से 15 जनवरी तक हम घर घर जाके अक्षत और पुष्प जो अयोध्या से आए हैं उस सबके घर में निमंत्रण भी देंगे। जो लोग अयोध्या नहीं जा सकते
वो यहाँ पे ममलिक बाज़ार में हर पंचायत में एक कार्यक्रम रखा है। राम जी की प्रतिष्ठा का एक उत्सव की तरह मनाएंगे, क्योंकि 500 वर्ष बाद हमारे को ये साक्षी होने का अवसर मिला है। ठीक है, इसको दीपावली से भी बढ़कर उत्सव की तरह मनाएंगे, क्योंकि 14 वर्ष बाद राम जी तो अपने घर आ गए थे, पर हम लोगों की वजह से, किसी कारण की वजह से 500 वर्ष बाद एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन है। इसी उपलक्ष्य में हमने यहाँ पे हनुमान जी के मंदिर में भंडारा रखा है। 11 से 22 तारीख को 11 से 1 बजे तक का कार्यक्रम है। उसके बाद भंडारा दिया जाएगा राम जी के। जिस तरह से रघुवंशी जी ने कहा, अभी संत महात्मा जी आपके सामने बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि 22 तारीख को वो दर्शन करवाएंगे। आप कह रहे हैं कि 500 साल लगे आने में श्री राम जी को वापिस, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? आप दर्शन करना चाहेंगे? अयोध्या ना जाकर यहीं से आपको दर्शन हो जाएगी? जी, यहीं करेंगे। जो अब सब लोग वहाँ नहीं पहुँच सकते, क्योंकि वहाँ पे भी कल्पना नहीं कर सकते कितने लोग राम जी के दर्शन करने प्रतिष्ठा में जाएंगे। 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख। तो ये सभी से आग्रह है कि अगले 5-6 महीनों तक कोई अयोध्या ना जाए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड रहेगा। इसलिए ये कार्यक्रम अयोध्या से जो कलश आया हो, उसमें प्रतिष्ठित कलश में अक्षत आए हैं, जो साक्षात प्रभु राम जी के ही दर्शन होंगे। ठीक है, और जो गुरुदेव जी ने कहा है, बाबा जी ने कहा है, वो हमारे को साक्षात उनको प्रणाम। और ऐसा हो हमारे यहाँ हो जाए तो सबका सौभाग्य कि राम जी को हम यहीं देख लेंगे। बिल्कुल। और जिस तरह से मैं बता दूं कि 22 तारीख को जो है रामलला के अयोध्या में जो है उनकी स्थापना की जा रही है। और हम आपको बता दें कि वहाँ जो कैलाश है वो जगह जगह पे जा रहे हैं पूरे भारतवर्ष में। और यहाँ भी जो है 22 तारीख को तालाब कठनी में 11 मुखी हनुमान मंदिर में भी एक बड़ा चमत्कार होने वाला है। तो उस दिन आप अयोध्या तो वैसे भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि गाइडलाइन इस तरह की है, बाहर से लोग नहीं आए, उन्होंने ऐसे ही कहा है कमेटी वालों ने। और यदि आप हिमाचल में हैं या कहीं भी हैं और आस्था रखते हैं हनुमान जी के ऊपर, रघुवंशी जी के ऊपर, तो इनके माध्यम से आपको दर्शन हो जाएंगे। क्या हम सही हैं? तो आप एक बार फिर से बता दीजिए। दर्शन तो करवाएंगे प्रभु श्री राम की कृपा से, पर सिंगल बंदे को मैं दर्शन नहीं करवा सकता। 1000 आदमी हो, 5000 आदमी हो, तो मैं 1 लाख करवा दूंगा। अब हर बंदा मुझे फ़ोन करेगा कि मुझे दर्शन कराओ, तो समय कितना होता है? थोड़ा सा विकट परिस्थिति है समय। अब आप एकजुट में हो जाइए, कहीं पूरा गांव इकट्ठा हो जाइए, पूरा शहर इकट्ठा हो जाइए, आप सक्षम है दर्शन करवाने के लिए। जी। हम ये भी बोलते हैं कि प्रभु श्री राम जी का जहाँ दरबार तैयार हो रहा है, अगर बंदा वहीं से ही हमें फ़ोन करे तो हम लाइव दर्शन कराएंगे वहीं पे ही, पूरे लाइव। 11 मुखी हनुमान के दरबार से बैठकर हम फ़ोन करेंगे कि वहाँ हनुमान जी श्री राम जी को देखो और बात करो उनसे, और बात करवाएंगे। पर फ़ोन आना चाहिए, अयोध्या से आना चाहिए, हम करवाएंगे दर्शन। ये एक बड़ा बात फिर से कह डाली है रघुवंशी जी ने। जिस तरह से 22 तारीख को अयोध्या में जो है श्री राम मंदिर और उनकी स्थापना होने जा रही है श्री राम की मतलब कि कुछ बता नहीं सकते। बोलते भक्ति तो हर इंसान करता है, संत महात्मा करते हैं, बच्चे भी करते हैं भक्ति। पर भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि अपने माता पिता की तस्वीर हृदय के अंदर होनी चाहिए, तभी वो इंसान, चाहे संत हो, महात्मा हो, बच्चा हो, कोई भी हो, तभी दर्शन कराने में सक्षम है। अगर अपने माता पिता की तस्वीर अपने हृदय में नहीं है, अपने गुरु की तस्वीर हृदय में नहीं है, तो कोई भी देवी देवता सामने नहीं आ सकता। ये मैंने अपने जीवन का अनुभव किया है मैंने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि अभी हम मौजूद थे प्राचीन हनुमान मंदिर में, और आज आपको बहुत बड़ी खबर हम यहाँ से दे रहे हैं। जिस तरह से 22 तारीख की जो श्री राम लला की एक बार बताना चाहेंगे पूर्ण स्थापना है, उनकी मूर्ति की स्थापना है। और तो उस दिन जो है हिमाचल के 11 मुखी हनुमान मंदिर जो कि कुनिहार तालाब कठनी में है, वहाँ पे जो है आपको लाइव दर्शन करवाए जाएंगे। और आप कहीं से भी पूरे भारतवर्ष विश्व भर में तो आपको वहाँ होने वाले हैं। आप रघुवंशी जी से संपर्क कर सकते हैं या इनसे दर्शन ले सकते हैं। तो चलिए, खबर खास टीवी के लिए ग्राउंड जीरो से मैं मनीष ठाकुर।